Good morning, all of you. Today we are going to start a new chapter. That is chapter number 20. That is our government. Our government का मतलब क्या होता है? हमारी सरकार. सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार, ठीक है. चाहे हम सीएम की बात करें चाहे पीएम की बात करें, हम आज इसी के बारे में पढ़ाई करेंगे. ओके. India is a big country. It consists of 28 states and 9 union territories, including National Capital Territory of Delhi. भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें कि 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. इसके थ्रू बुक के हिसाब से बेटा क्या है, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन अब ये 9 नहीं, अब ये 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए. तो हमारे देश में बेटा कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज. To govern such a big country, governments at the two levels has been formed, once at the central level and another at the state level. बेटा इतने बड़े देश को संभालने के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट की जरूरत एक गवर्नमेंट से नहीं हो पाएगा, ठीक है. मानिए अभी बंगाल में कुछ हो रहा है, तमिलनाडु में कुछ होगा, कलकत्ता में कुछ होगा, मुंबई में कुछ होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ कहाँ देखेंगे? हर जगह देखेंगे? नहीं. उसके लिए क्या हुआ, हर जगह छोटे छोटे राज्यों को बांट दिया गया देश को, और राज्यों में बेटा अलग सरकार होती है, ठीक है. तो जो पूरे देश की सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो सिर्फ राज्य की सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा मुख्य होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं. तो बेटा ये चीज लिखा हुआ है कि हमारे देश को 2 लेवल की गवर्नमेंट मानती है. पहला कौन सा है? सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा है स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट. द पावर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टू द प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट. और बेटा दोनों को पावर एक अलग अलग है, जो दोनों को अलग अलग किया जाता है ना. वो उसमें इंटरफेयर करता है ना वो इसमें इंटरफेयर करता है. स्टेट सेंट्रल में इंटरफेयर करेगा ना सेंट्रल स्टेट में इंटरफेयर करता है. इन दोनों का पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग है. For example, the military under the control of the central government and the police is under the control of the state government. Example के तौर पर बेटा मिलिट्री क्या होती है? मिलिट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है. मिलिट्री किसके अंदर में आती है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर में, ठीक है, प्रधानमंत्री के अंदर में. लेकिन जो पुलिस है वो किसके अंदर में आती है? वो आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, यानी मुख्यमंत्री के अंडर. तो आपके जिले में जहाँ जहाँ पुलिस है किसके अंदर में आती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में. लेकिन जितनी भी मिलिट्री है किसके अंदर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में. ड्यूरिंग एनी क्राइसिस द सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स टू द एड टू द स्टेट गवर्नमेंट. बेटा क्या होता है, राज्य सरकार बेटा कभी कभी फेल हो जाती है, राज्य सरकार को मदद की जरूरत होती है, तो कौन देता है मदद उसको? तो सेंट्रल गवर्नमेंट मदद देती है. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया इन 1952. सबसे पहली बार जब जो चुनाव हुआ था कब हुआ था? 1952 में. पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. और हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री इंडिया. और पहले हमारे जो राष्ट्रपति कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके. नाउ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? जो हमारी देश की सरकार होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार, केंद्र की सरकार, ठीक है. इसमें केंद्र की सरकार कौन है? आप सब कमेंट बॉक्स पे लिख के उसको बताइए कि हमारे देश की केंद्र सरकार कौन है. ओके. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज अ यूनियन गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. इट्स कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट. अब बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा कौन कौन होता है? पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन होता है? पहला प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति. उसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति. एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. अब बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता है? पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेटा क्या होता है? जितने बेटे केंद्रीय मंत्री होते हैं ना, चाहे आपको भी निर्मला सीतारमण को ले लीजिए, पीयूष गोयल को ले लीजिए, नितिन गडकरी को ले लीजिए, ये सब कौन है बेटा? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिनको केंद्रीय मंत्री होते हैं. उनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री.
द बॉडी दैट मेक्स लॉ इज कॉल्ड पार्लियामेंट। बेटा ये पार्लियामेंट है, क्या है? पार्लियामेंट मतलब संसद। यहाँ पे बेटा हमारे देश से कोई भी कानून बनता है तो कहाँ बनता है? इसी में बनता है, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज टू हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो बेटा हमारा जो संसद इसमें दो है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, ठीक है। अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। The member of the Lok Sabha elected for 5 years. Every Indian citizen who is above the age of 18 years can vote, and any citizen above the age of 25 can stand for the election of the Lok Sabha. ठीक है। लोक सभा को बेटा क्या एक बात बोलते हैं? लोअर हाउस। लोक सभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे जो जाते हैं, जो हमारे मेंबर होते हैं, जो इसमें मेंबर होते हैं, पुलिस होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। हम उनको वोट करते हैं और डायरेक्टली इलेक्ट होकर यहाँ जाते हैं। और बेटा उस मेंबर को क्या बोलते हैं? एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेटा होते हैं, जाते हैं इसमें लोकसभा में। और लोकसभा में बेटा कितने होता है? वो 5 साल का होता है। वहाँ 5 साल कोई भी एमपी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मोदी सरकार जो है 5 साल है, 5 साल बाद दूसरी सरकार आ सकती है, ठीक है। तो 5 साल बाद फिर इलेक्शन होता है, फिर कोई सरकार या वही सरकार आ सकती है। और जितने बेटा वोट कौन देता है? बेटा 18 साल से ऊपर वाले जितने लोग हैं सारे वोट लोग देते हैं, ठीक है। अगर आपको खड़ा होना है एज ए मेंबर, आपके कितनी उम्र होना चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट राज्यसभा। जैसे लोकसभा का बेटा वैसे ही राज्यसभा होता है। राज्यसभा का बेटा क्या बोलते हैं? अपर हाउस। इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब बेटा मेंबर होते हैं, जो राज्यसभा मेंबर होते हैं, उनको हम नहीं सेलेक्ट करते हैं, उनको कौन इलेक्ट कर सकता है? जितने भी एमएलए होते हैं ना, हर दूसरे स्टेट के एमएलए या एमएलसी जो होते हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं बेटा? राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। The president is the head of the country and he is elected for the term of 5 years. He is elected by the member of parliament and the state legislative assemblies. जो बेटा राष्ट्रपति होता है, वो हमारे देश का सबसे जो मुख्य हेड होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। सबसे मुख्य जो हेड होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये बेटा कितने साल के लिए? 5 साल के लिए इलेक्ट चुने जाते हैं। और बेटा इनको कौन चुनता है? इनको मेंबर जितने एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, बेटा सब मिलकर इनको वोट देते हैं, एमपी इनका चुनाव होता है। A number of political parties fight in the election. The candidates who win the elected to the parliament, the party which has more than half of the total number of the members in the parliament is called the majority party. अब बेटा मेजोरिटी पार्टी क्या होती है बेटा? देखिए बेटा, जब चुनाव होता है तो अलग अलग पार्टी होती है, ठीक है। बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टी होती है। जो सबसे अधिक बहुमत पाता है, जो सबसे अधिक मेंबर जिसके होते हैं, वही आपकी मेजोरिटी पार्टी कराती है, वही सरकार बनाती है। The leader of majority party becomes the prime minister। और जो लीडर होता है, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, वो क्या होता है? उसमें का प्रधानमंत्री बनता है। In case of no party gets clear majority, coalition government is formed। अगर बेटा किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती तो बेटा गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन की सरकार मतलब क्या बेटा? सपा, बसपा या कोई भी दो पार्टी बेटा पार्टियां मिल जाती हैं और वो सरकार को चलाती हैं। A leader is chosen for one of this party and he become the prime minister. The prime minister chooses several ministers to help him in running the government. The prime minister and the council minister and the minister make up the council of ministers। जो बेटा प्राइम मिनिस्टर होता है वो बहुत लोगों को चुनता है एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब वो मंत्री बनाता है अपने, ताकि हर डिपार्टमेंट बेटा अकेले प्रधानमंत्री एक आदमी नहीं दे सकता ना, तो हर डिपार्टमेंट को देखने के लिए बेटा एक आदमी बनाता है, जो सारे कंट्रोल किसके अंदर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के अंदर में कंट्रोल होते हैं। Now we talk about the state government। जैसा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, अब हम बात करेंगे राज्य सरकार के बारे में, ठीक है। जैसे यूपी सरकार के बारे में, ठीक है। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। हर राज्य के पास खुद की सरकार होती है। एट स्टेट लेवल आल्सो द इलेक्टेड representative of people make a law and run the government। elected member become the member of state legislative assembly। बेटा से अभी जो चुनाव हो रहा है ना, अभी जो आपके चुनाव हो रहा है, विधायक की चुनाव हो रही है ना, वो किसके अंडर में आती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और बेटा वो सब विधायक लोग होते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? आपके स्टेट असेंबली। आगे कहाँ बैठते हैं? विधान सभा में बैठते हैं, और इसलिए इनको विधायक कहा जाता है। और ये जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब हम डायरेक्ट को वोट देते हैं और जाके आपके चुटकी पूछ लेते हैं। बेटा जैसे देश में बेटा जो सबसे बड़ा कौन होता है? प्रेसिडेंट। वैसे ही बेटा हमारे राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? गवर्नर। और इस गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है।
The governor appointed the leader of majority party as the chief minister and the chief minister secretary is the council of minister. और जो गवर्नर होता है बेटा वही अपॉइंट करता है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री क्या करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री अपने से नीचे मंत्रियों को बनाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज द जुडिशरी। अब जुडिशरी बेटा क्या होता है? जुडिशरी मतलब यहाँ पे फैसले होते हैं, ठीक है। अब फैसले कहाँ होते हैं बेटा? कोई कानून बन गया उसका फैसला सही है कि नहीं सही, सब जुडिशरी देखता है। The Supreme Court is the highest court of the India. जो सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है वो पूरे देश की सबसे बड़ी अदालत है। तो कहाँ पर है? दिल्ली में। The Chief Justice and other judges of the Supreme Court are appointed by the President. और बेटा ये सुप्रीम कोर्ट का बेटा जो चीफ जज होता है और भी जो जज होते हैं उसके साथ में वो बेटा कौन को अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करता है। The Chief Justice of other judges of the High Court are also appointed by the President. उसी तरह बेटा जैसे पूरे देश भर का जो सबसे मुख्य ये सुप्रीम कोर्ट है वैसे राज्य का बेटा सब मुख्य क्या होता है? वो होता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के जजेस का भी जो अपॉइंटमेंट लेता है कौन होता है? राष्ट्रपति लेता है। The highest court in the state is the high court and there are 5 high court in our countries. They are the district court and the district level. और बेटा हमारे पूरे देश में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है और हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है। Okay, so the chapter is completed और आपको जैसा होगा आपको नोट्स मिल जाएगा। Okay, have a good day. Thank you.